नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में मामला बिगड़ता जा रहा है, हालात खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज का कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है, यानी कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के बहुत करीब पहुंच रहा है, क्योंकि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने नाक में दम कर दिया है। अब बलोच फ्रीडम फाइटर्स इनके मान के नहीं आ रहे। आसिम मुनीर के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। चलिए पहले जरा पाकिस्तानी मीडिया को सुनते हैं। कंपनी की जिस कदर भी इस टाइम तजलील की जाए, तज़हीक की जाए, वो कम है। इन लोगों ने मुल्क के साथ ऐसी दुश्मनी की है कि कोई बैरूनी दुश्मन वो ना कर सकता पाकिस्तान के साथ जो ये कर रहे हैं, मुसलसल 78 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसको इन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया है पिछले 3 सालों में। बलोचिस्तान कंपनी के हाथ से निकल गया है और इसका एतराफ खुद कंपनी के साला आजम ने कर दिया है। बलोच कर्मचारियों ने दाल बदीन पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त घमसान की लड़ाई हो रही है। दोबारा से पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो दाल बदीन शहर के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। शदीद झड़प हो रही है, हाई तेजी के साथ अब ये हमले जारी हैं और कुछ पता नहीं कहां हमला हो जाए। रोज की बुनियाद पे हमले हो रहे हैं, रोज की बुनियाद पे पाकिस्तानी फौज नुकसानात उठा रही है। कहता हूं जीएचक्यू में इस वक्त जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सेक्रेटेरिएट है, अजीब सी बात है कि वो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर है, उसमें थरथली मची हुई है। इस वक्त टेंशन है बड़ी सख्त किस्म की, कोई भी चीज कंट्रोल के अंदर नहीं आ रही। पाकिस्तान की फौज के ऊपर इस वक्त एक बाकायदा हमला जारी है और जारी बात है, पाकिस्तान की फौज के ऊपर का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर हमला जारी है। बाजोड़ से बन्नू तक जो इस वक्त अस्करियत पसंद है, उनका अटैक इस वक्त जारी है। अब अन्नेवा पैसा फेंका जा रहा है ये बताने के ऊपर कि भाई ये तो अफगानिस्तान का कसूर है, हमारा कसूर ही नहीं है। पीटीआई का कसूर है, हमारा कसूर ही नहीं है। इमरान खान का कसूर है, हमारा कसूर ही नहीं है। सालो तुम्हारा कसूर है। इतनी बड़ी एजेंसी सर, वो जो रॉ की है, या जैसे हम लोग रा बोलते हैं, तो सर वो मतलब पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाएंगे। सर मुझे लगता है कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालत है और बलूचिस्तान में जिस किस्म की खबरें आ रही है, इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक समझे एक तरह की हाहाकार मची हुई है कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है और वहां पे जिस तरीके से किलिंग्स चल रही हैं और जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सर आप कह रहे हैं पता नहीं सर आप कौन से प्लेनेट पे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। सर यही बात है ना, जब तक आप लोग भारत में घुसे रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा आपकी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है। हम में से किसी बंदे ने, मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोई सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कोई रिटायर्ड बंदा, पॉलिटिशियन, मीडिया पर्सनल, वो ये कहे कि जनाब आरएसएस की कोई लिस्ट बना दो और किसी को यूपी में मार दो, किसी को महाराष्ट्र में मार दो, कोई नहीं कह रहा। अच्छा, उस तरफ से इस तरह की बाजारी और बेहुदा गुफ्तगू हो रही है। ये मुझे लग रहा है कि ये लुटेरे और गुंडों के एक अमाजगा है और ये कोई गुंडे इकट्ठे हो गए, इन्होंने हिंदुस्तान की रियासत पे कब्जा कर लिया। अब ये गुंडे कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी दे दो। जो इनका रवैया है उसमें तो मेरी तजवीज़ ये है, मेरा ख्याल है इनको यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप भी ख़त्म कर देनी। अच्छा, और जब तू शायद ये वही है ना काकड़, जब ये शायद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, तू कहता था कि कश्मीर के लिए हम 300 बार जंग लड़ेंगे, तो ये गुंडागर्दी में नहीं बोल रहा था तू? ये गुंडागर्दी नहीं कहते हैं इसको, धमकी देना नहीं कहते हैं कि देख लूंगा मैं तुझे तो लड़ूंगा मैं, 300 बार लड़ाइयां लड़ूंगा। हैं तुम लोगों की बेटा ऐसी हालत होने वाली है ना, ऐसी हालत होने वाली है कि तुम लोग मुंह दिखाने का लायक कहीं नहीं रहोगे। जब तुमसे तुम्हारे आने वाले बच्चे पूछेंगे ना, वो मेरे बड़े बुजुर्गों, तुम लोगों ने इस पाकिस्तान का क्या किया, तुम लोगों ने साजिशें रचकर इस पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ा है, वो तुमसे अपना हक मांगेंगी और तुमको जूते मारेंगी। तुम देखना, जूते पड़ेंगे तुम लोगों को। तुम कहो कि हम एटम बम मार देंगे तो वो गुंडागर्दी नहीं है। तुम कहो, तुम्हारा आर्मी ऑफिसर कहे कि मोदी को हम चेन से घसीट कर लेकर आएंगे बांध कर, वो गुंडागर्दी नहीं है।
Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से ज्यादा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। हैं? अब भारत अपने हक की बात करे, अपने डिफेंस की बात करे तो गुंडागर्दी है जी। फिर तो गुंडे ही सही, और जो पढ़ना है पढ़ लियो तू, गुंडे ही सही, और हम गुंडागर्दी करेंगे। जो करना है कर लियो। जो जितने पिछवाड़े में तेरे ताकत है ना, वो हमने देख लिया 10 मई को, जब 11 मिसाइलें हमारे ब्रह्मोस घुसी ना, जब तो क्या किया उन्होंने। अगली बार इससे भी भयानक होने वाला है। हैं गुंडे, हम हैं गुंडे। कुछ सदियों तक सोए हुए थे, अब जाग गए हैं। अब तुझे दिखाएंगे कि गुंडागर्दी असल होती क्या है। क्या बात करता है यार, कुछ सब्सटेंशियल बात किया कर। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुका है तू काकड़। तुम्हारी नस्लें चीखने वाली हैं। गुंडागर्दी अभी तुमने देखी कहां है। अभी तो गुंडागर्दी पर हम आए ही नहीं हैं। अभी तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिर्फ। जिस दिन गुंडागर्दी पर आ गए ना, उस दिन देखना, लाहौर में या जहां भी तू रहता है, तेरे घर में आके गुंडे ही करेंगे। हम उसमें के गुंडे हैं। इतना इन्होंने कहा कि इंडिया ही स्पॉन्सर कर रही है इनको, क्योंकि इतने जो हैवी वेपन्स हैं वो ये खुद तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती तो इस तरह के वेपन्स आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं, जो कि अमेरिकन बेस्ड वेपन्स हैं, वो आपके पास कैसे आ रहे हैं। और अनलिमिटेड वेपन्स हैं, आप घंटों तक फायरिंग करते हैं, आपके वेपन्स ख़त्म नहीं होते। तो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप ये चीज़ें कर रहे हैं ना। और बेसिकली इसमें मकसद यही है कि सी पैक की डेवलपमेंट रोकी जा सके, या कोई और भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है तो इंडिया बेसिकली ख़ुद तो सामने आ नहीं रहा, वो बेसिकली इनको सामने करके लड़वा रहा है। तो अल्टीमेटली कि ये खुद लड़ते रह जाएं और इनके मसले रहें और हम अंगेज ना हों। उन लोगों का एक टेरर बहरहाल मौजूद है, उन लोगों के बैरूनी राब्ते भी हैं, उन लोगों के प्रॉक्सीज भी हैं बैरूनी, यानी इंडिया का इन्फ्लुएंस। इसी बलूचिस्तान से इंडियन एजेंट नहीं पकड़े गए। तो देखे ये चीजें तो हकाइक। यादेव वही ले, देखे यादेव जादेव वही एक नाम बढ़ता है। तो जादेव को क्यों नहीं फांसी पर लटका दिया अगर एजेंट है वो? तो पिछवाड़े में दम नहीं है। आर्मी कोर्ट ने तो तुम्हारी फैसला दे दिया था, लटका के तो दिखाओ। क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तुम्हारी ऐसी की तैसी हुई? क्यों तुम्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने पर विवश होना पड़ा कि हम इसे फांसी नहीं दे सकते? क्यों तुम्हें अपने देश के कानून में बदलाव करना पड़ा, पार्लियामेंट से पास कराना पड़ा कानून जादेव के लिए? क्यों बताओ ना। जादेव तुम्हारे गले की फांस है, और वो फांस तुम्हें लटका के छोड़ेगी, देखना एक दिन। और जब ये चीज़ें मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स जो है वो पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। अभी जो हाल ही में ये जो चंद घंटे कबल कामात पर हमले हुए, वो तो एक स्पॉट को टारगेट करते हैं, फिर फोर्सेस उनके साथ लड़ती है, स्टेट उनके खिलाफ इकदाम करती है। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के मखसूस हालात और गर्दोपेश का जो सिनेरियो है उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो इन लोगों के साथ मिली हुई। सबसे करीबी जो हमारे हमसाए जो भारत से हैं उनको बहुत तकलीफ है सी पैक की, इसलिए कि सी पैक को हमारे यहाँ कहा गया कि ये विसल ब्लोअर है, ये गोल्ड माइन है, ये गेम चेंजर है। वही मौका जो है वो भारत ने नहीं जाने दिया है। जो तखरीबकारी के को एक तरफ रखी है, जो अलहदगी पसंद तरीके हैं उसकी मुकम्मल लीडरशिप 3 बड़ी तंजीमें हैं जो भारत में उनके लोग जो हैं क़यादत भारत में बैठी हुई है। भारत के ही पासपोर्ट्स पर वो दुनिया भर में सफ़र करते और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तीसरी प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, तू क्या करता है? तू क्या करता है?
तो सच बोलता है आके, तू प्रोपेगेंडा नहीं करता। सड़े हुए आलू जैसा चेहरा है तेरा। अब सॉरी यार, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। चुसा हुआ आम नहीं, सॉरी, फिर से नहीं, सॉरी, गुस्सा आ रहा था। ये कोई बच्चा भी समझ सकता है जिसको थोड़ी बहुत भी समझ हो कि आप अमेरिका की गोदी में जाकर बैठे हुए हैं, ट्रंप की आप एक एक बात मान रहे हैं, अमेरिका की कंपनीज को आप बलूचिस्तान में लेकर आ रहे हैं जहां पर सीपेक चल रहा है, और आपको लग रहा है कि चीन जो है वो उसको अच्छा लगेगा, चीन आपकी बात मान लेगा, चीन आपके कदम से खुश होगा। सीपेक को आप लोगों ने खराब किया है। सीपेक को आप लोग दीमक की तरह खा गए। चाइना तो बेचारा पैसा लगा के फंस गया, और इस बार आसिम मुनीर ने चाइना को धोखा दिया, और तुम कहते हो कि हम कर रहे हैं साजिश। अबे एक बाप की औलाद है ना, तो करना इसके ऊपर प्रोग्राम कि जब हम चाइना के दोस्त हैं, जब सीपेक के रूप में अरबों डॉलर चाइना ने हमारे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो हम जाकर ट्रंप की गोदी में क्यों बैठे हैं, अमेरिका का पट्टा क्यों पहना है। तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं है जाकर पूछनी। बड़ी वजह यह है कि वहां पर उनके स्लीपर सेल्स हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं, अगर बात बहुत बढ़ जाएगी, वो ये कि जब अफगानिस्तान में अभी अफगान हुकूमत तालिबान की कायम नहीं हुई थी, तो स्पिन बॉल्दे के एक इलाका है जो चमन के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वहाँ NDS जो अफगानिस्तान की सीक्रेट सर्विस है, रॉ जो हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस है, एंड CIA, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये तीनों वहाँ पर बलूचिस्तान से फरार हुए लोगों को कैंपों में रखते थे, ट्रेन करते थे, और तकरीबकारी के लिए वापस चमन के रास्ते बलूचिस्तान भेज देते थे। ये सब चीज़ें किसी सबूत की मोहताज नहीं है। दीज रियलिटीज हैव बीन नहीं, ये सबूत की मोहताज हैं। तेरे कहने से कोई नहीं मान लेगा। तेरे कहने से तेरा बाप चोर नहीं, सॉरी, मेरे कहने से तेरा बाप चोर साबित नहीं होगा, लड़कियां छेड़ने वाला नहीं साबित होगा। मुझे सबूत देना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे पास सबूत हैं, तुम क्यों लेकर नहीं जाते हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन? जाओ ना, वहां दुनिया को दिखाओ ना कि देखो जी हमारे पास ये ऐसे सबूत हैं जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, सबूत दिखाने पड़ेंगे। recognized and are part of history now, ठीक है जी। अब मसला यह है कि दहशतगर्द अगर सूबे का अमन तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने एक नया हरबा इस्तेमाल किया है, और वो है कि आप वहाँ पर एक सूबे के लोगों को जो रोज़गार की, या दो सूबे के लोगों को जो रोज़गार की तलाश में वहाँ जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, ताकि सूबों के बीच नफरत फैलाई जा सके। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एक इंतहाई घटिया और एक इंतहाई कमीना तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया है, क्योंकि हम सब तो पाकिस्तानी है ना। मुझे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वो स्पीच याद है, जब पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पहली तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा था आज के बाद ना यहाँ कोई पंजाबी है, ना कोई बंगाली है, ना कोई बलोची है, ना कोई पठान है, आज के बाद यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी है। बुखारी साहब इतने अपने ही कायद-ए-आज़म की इज्जत उछाल रहा है, अपने ही कायद-ए-आज़म की इज्जत उछाल रहा है नेशनल टीवी पर। अब पूछो कैसे? तो जनाब ऐसे 78 साल पहले इनका कायद-ए-आज़म उसने बात कही कि ना अब यहाँ कोई पंजाबी है, ना यहाँ कोई पश्तून है, ना अब यहाँ पे कोई सिंधी है, और आज वही सारे काम हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तानियों ने अपने कायद-ए-आज़म की सुनी नहीं, बोले कि तू कौन बे खामा खा, मैं सिंधी, मैं पश्तून, मैं बलोच, मैं पंजाबी, तू कौन, चल फुट, नहीं मानते तेरी बात। और ये उस बात को कह के अपने ही कायद-ए-आज़म का मजाक बनवा रहा है कि देखो 78 साल पहले कायद-ए-आज़म ने एक बात कही थी, लेकिन हमने नहीं मानी, क्योंकि हम मानने वाली कौम है नहीं। लेकिन इस कजन मैरिज की पैदाइश को ये समझ में नहीं आया होगा कि अपने ही कायद-ए-आज़म का मजाक उड़वा रहा है, माहौल बनवा रहा है इसका। इतनी नफरत अपने ही सूबे के लोगों के साथ BLA ने, जैसे हमने देखा भी कि जिस किस्म का नफरत का मुजाहरा वो लोग करते हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे जवाब पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन
मुल्क में दहशतगर्दी की, मुल्क में तखरीबकारी की, मुल्क में अलहदगी पसंदी को एनकरेज नहीं किया जा सकता, बल्कि बर्दाश्त नहीं किया जा किसी कीमत पर नहीं, जिस तरह से और लोगों मैं को आपको बसों से बताऊं उतार के कि कत्ल कर इसके रहे हैं। लिए मुझे यूं लगता है, थोड़ी सी शायद मेरी लाउड थिंकिंग है, लेकिन कौम अब मुत्तहिद है। उनको पता है कि दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज का साथ देना है। सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हम हाथ मिला के चलेंगे, तभी ये नासूर जो है इसको ख़त्म करना मुमकिन हो सकता है। इन दहशतगर्दों ने, इन तखरीबकारों ने, इन अलहदगी पसंदों ने मकामी अफराद जो है उनकी ज़िंदगी अजाब बना के रखी हुई है। यानी सिक्योरिटी को चैलेंज करने के लिए ज़ाहिर है आप वही रास्ते इस्तेमाल करते हैं, आप वही यानी गाँव से गुजर के जाते हैं, उन्हीं पहाड़ी सिलसिलों से गुजर के जाते हैं, तो एक अजीब अफरा तफरी की कैफियत पैदा करने। चलो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं अब यार। अभी जो इसने बात कही कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अलहदगी मतलब जो अलगाव करने की बात, और जब हम यही बात कहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात कहने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ये कहते हैं कि जो जुल्म हो रहा है। अब हुए ना ये दोगले, एक तरफ जब अपने ऊपर पड़ती है इनको, तो ये कहते हैं कि नहीं, कोई भी देश को बांटने की बात करेगा हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में कोई कहता है कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो उनका हक है, आज़ादी की लड़ाई है। तो तेरे पिछवाड़े में क्यों चुल मची है बे? तो तेरे यहाँ क्या है? वो भी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। बलोच वाले भी, बलूचिस्तान भी आज़ाद होना चाहता है। फॉर्मूला एक ही लगेगा बंधु, अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा। और अगर अलग लगाओगे तो फिर हम भी अलग लगाएंगे। जहां हमारे फायदे की बात होगी हम वो बात करेंगे, फिर तुमको चिढ़ मचेगी, तुम यही जो मिर्ची लगी है तुमको, जो करना है करते रहो, जो बोलना है बोलते रहो, जो नैरेटिव चलाना है चलाते रहो। तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील हम ही ठोकेंगे, और ऐसा ठोकेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें, 1000 नस्लें भी चिल्लाती रहेंगी, दर्द का एहसास होगा। मैं भी थोड़ा हार्ड हो रहा हूं, लेकिन हार्ड होना पड़ता है कभी कभी। कभी कभी प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, और पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल नहीं आती। पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर प्यार से कोई बोल देगा ना, लगता है डर गया, देखो हमसे डर गया। बट डरते तो हम 10 मई को देखा ना था ना, मिसाइलें कैसे एक न्यूक्लियर पावर एटमी मुल्क पर जब उनके एयर बेसिस पर मिसाइलें गिरनी शुरू हुई, धम 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 धम, तब दुनिया को पता चल गया कि एटम बम गया, मिसाइलें खाओ। और लेटेस्ट ये है कि बलूचिस्तान का कंट्रोल तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। इसका एक सबूत दिखाता हूं, ये देखो, ये 16 मई की ही खबर है। बीएलए क्लेम्स 31 पाकिस्तानी सैनिकों को अलग अलग जगहों पर मार दिया। बीएलए ने कहा है कि उसने अलग अलग जगहों पर 18 जगहों पर बलूचिस्तान में हमला किया है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया है, और जिसके रिजल्ट में 31 मारे गए हैं, जिनमें एक सीनियर ऑफिसर है, एक लोकल मीडिया का रिपोर्टर भी है। समझे? यह है तुम्हारी औकात। कंट्रोल खोते जा रहे हो तुम लोग। अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे किसी पार्लियामेंटेरियन का बयान आया था कि यार हम लैंड रूट से अपने इलाकों में नहीं जा सकते। इतनी दहशत है, मतलब लैंड रूट्स पर भी तुम्हारा कंट्रोल खो चुके हैं तुम लोग। तो जब तक दूसरों के घर में आग लगाने का सपना देखते रहोगे, जब तक दूसरों के घर उजाड़ने के सपने तुम लोग बुनते रहोगे, तब तक तुम्हारा घर भी उजड़ता रहेगा, तुम्हारे घर में भी आग लगती रहेगी। करना क्या है तुम्हारे ऊपर। जैसा करोगे जवाब वैसा ही मिलेगा, उससे शायद ज्यादा भयानक मिले, बाकी तुम्हारी मर्जी। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।